यहाँ जो कॉलोनी आते हैं तो बड़े बड़े आदमी कहते हैं कि उनके घर पक्के बने, कच्चे वाले के ऐसे पड़े हैं। अरे जल कहाँ भाई, 2 साल नहीं जल आएगा यहाँ का, जो ये सरकार बन रही है। हैंड पाइप साले बिगड़े पड़े हैं, पानी कहाँ से आएगा? गाय वाय अरे गाय तो वरना चल रहे हैं, हम यहाँ के रातों दिन परेशान हैं। पद में जैसे थाना चौकी हैं, इन पर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। इस बार मोदी सरकार को वोट हम लोगों को नहीं जाएगा। हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, जिससे हम लैट्रिन तो क्या, कॉलोनी तो क्या, हम कुछ भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ लगातार हम लोकसभा चुनावी यात्रा पर हैं और गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जानने का ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीणों के मन में क्या चल रहा है, आखिरकार वह लोग 2024 में क्या फैसला लेने वाले हैं। हालांकि पिछली एक दशक से आप देख ही रहे हैं कि केंद्र पर मोदी सरकार है और दोबारा टर्म यहाँ उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार का चल रहा है। अब जानना होगा, गांव वालों से भी जानना होगा कि क्या लग रहा है। दादा, जो 24 का चुनाव है अब की बार किसके खाते में जाने वाला है? अब यह तो पब्लिक बता सकती है किसके खाते में जाना है कि नहीं। ये तो पब्लिक के रुझाव पर है, पब्लिक के रुझाव पर। और क्या। अच्छा, लगातार बात होती है कि गांवों तक विकास बड़ी तेजी से रफ्तार पकड़ रहा हो, तो गांव का विकास कितना का है कि यहाँ जो कॉलोनी आते हैं तो बड़े बड़े आदमी कहते हैं कि उनके घर पक्के बने, कच्चे वाले के ऐसे पड़े हैं। ये तो है सरकार में, खाली निरीक्षण कर लेते हैं कि चलो भाई यहाँ फलाने की कॉलोनी सही है तो सही है कि ओखा काट के ओखा बना दी, बस हो गया। उसको निरीक्षण करिए आप कि किसका कोई लोग है कि नहीं, जिसके कच्चे बने हैं तो उसके कच्चे पड़े हैं। अभी तक 2022 में मोदी सरकार का टारगेट था कि सभी को पक्का मकान देना है। हाँ। और 24 एकदम करीब आज गिरे पड़े हैं सबके, कहाँ बने हैं? आधे बने हैं, आधे यूँ पड़े हैं। बताओ, तुम भी बताओ ना। हम आप तो 2017 से कॉलोनी आई, अभी तक नहीं मिली। कहते भूमिहीन वाली आए, तुम कहते भूमि नहीं है, कहूँ आई नहीं है। प्रधान यही सबको बतावत रहा था कि आई नहीं है भूमि, कहूँ। मतलब जो बात होती है गाँवों में खूब विकास चल रहा है, तो क्या कहना चाह रहे, मतलब नहीं आपके यहाँ नहीं काम हुआ? कहाँ काम हो रहा है हमारा, 2017 से नहीं हुआ तो हम क्या बताइए। क्या माहौल क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है? अरे यहाँ प्रधानी आते हैं जब पंचवर्षीय में तो प्रधानी ही नहीं, काम नहीं हो रहे जनता के। चक्रोट साले हमका जगह निकला के नहीं मिलती है, सब मने सब चक्रोट पूरे पड़ा है, रास्ता भी नहीं है। बड़े बड़े आदमी सब जोते हैं, उधर सब रास्ते में पानी भर रहा है। हाँ? पूरा रास्ते में पानी भर रहा है वो तरफ। अरे ये कैसे भर रहा है, वो कैसे भर रहा है, सबहान पानी ही तो है। और क्या, पहले कब्रिस्तान में जाता रहा पानी, वो लोग हैंड पाइप बिगड़े पड़े हैं, लैली नहीं मट्टी पर। अभी हैंडपंप में पानी भरने की जरूरत है क्या? जल और क्या। अरे जल कहाँ भाई, 2 साल नहीं जल आएगा यहाँ का, जो ये सरकार बन रही है। 2 साल पानी नहीं आएगा। और बताइए। अरे और का, जहाँ देखो तहाँ बस छेद करे हैं, साला पाइप पड़े फटे पड़े हैं, हैंड पाइप साले बिगड़े पड़े हैं, पानी कहाँ से आएगा? ये पियासन पब्लिक मर रही, कैसे मर रही है? तो बड़ी दिक्कत रही, पानी ही नहीं मिला 1 महीना। 1 महीने तक? हाँ। तो पानी की दिक्कत कैसे हुई? पानी कैसे काम कैसे जब ये पाइप पड़े है ना, तो वो पानी खजुआ वाली टंकी के तो आ रहा है पानी, तो फोड़ डारें फिर सुधारें ना। 1 महीना पानी ही नहीं मिला है, नहीं ना हैंड पाइप है ना कुछ है। फोट पड़े हैं, हैंडपंप भी नहीं ना का? हाँ। फिर कहाँ से लाए पानी? अरे पानी ट्यूब बिल ना हो तो ये कहाँ से पानी मिले? मतलब खेतन के ट्यूब बैलेंस। हाँ, सब ढो लाते हैं, ढो परेशान हो गए। ट्यूब बिल है गाँव किनारे, वहीं तो पानी, नहीं तो पानी मिला था। ट्यूब बिल ना हो तो मर जाए पूरा मोहल्ला। वो ट्यूब बिल किसका, सरकार का है कि आप लोगों का निजी? नहीं, किसानन क्या रहा, किसान। हाँ, सरकार का नहीं। हाँ। कोई के नहीं। क्या लग रहा है दादा, किसानों पर भी बात होती रही है कि किसानों की भी आय दुगनी करेंगे, उनके साथ तमाम काम होंगे, तो कितना आय दुगनी हुआ? दुगनी क्या हुआ, जो है गांव में इतनी समस्याएं हैं कि न तो पानी की व्यवस्था है, हैंडपंप सारे बिगड़े पड़े हैं। जो है कई बार जो है कहा गया आ रहा है, अब ऐसे कम से कम 2 महीना हो गया, जय ना आ पावा और उनका निरीक्षण करने। और क्या, पाइप साले उखड़े धरे हुआ, पाइप खराब हो गया, उखाड़ के हमें 6-7 पाइप उखाड़ के रखा। कौन हैंड पाइप में जा रहा है सामान, कौआ हैंड पाइप में जा रहा है, कहीं निटकान लग जाएगा न जई आ रहा है।
कहा हम 2 लाख लेने हैं, ये क्यों नहीं आ रहे हैं? ये प्रधान की कमी है। और अन्ना मवेशियों का क्या हाल है? हाँ? गाय वाय अरे गाय तो अन्ना चल रहे हैं, हम हाके रातों दिन परेशान हैं। बताओ उसको को चोखा करे। 2000 रुपया मिल जाता है तो कहने बस वही में हाके रहो 4 महीना। हाँ, और कहा 4 भरा के रहो, चाहे साल भरा के रहो। अरे भाई धतूड़ा हमारे पास है ही है। हाँ, क्या लग रहा है भैया, रोजगार पे मामले में कैसे देखते हो सरकार को? तो रोजगार इस सरकार में तो कुछ नहीं, लोगों को जो है भ्रमित करना है। और इतना ही नहीं, इस सरकार में जो है जब से योगी और मोदी सरकार आई है तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। आप भ्रष्टाचार कहीं का भी ले लो। जैसे अब प्रधानमंत्री आवास है, तो प्रधानमंत्री आवास में जो प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी हैं सीधा 20-20 हज़ार रुपए लेते हैं। अच्छा। और जो गरीब लोग नहीं दे पाता है उसका सीधा नाम काट देते हैं। ठीक है। और जो जनपद में, मैं तो मेरा मानना है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जनपद फतेहपुर में हो रहा है। आप ले लीजिए जन सुनवाई पोर्टल और 1076, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ज़रूरतमंद के लिए बना है, उनकी मोटी कमाई के लिए बना है। और जनपद में जैसे थाना चौकी हैं, इन पर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। बिना कमीशन लिए हुए कोई दरोगा या पुलिस विभाग का कर्मचारी गरीब लोगों का भला नहीं कर सकता। अब गरीब लोग हैं वो 10-5% उनको कमीशन दे और इसके बाद उसका निस्तारण होता है, वो भी सही निस्तारण नहीं होता। तमाम प्रकार के लोग जो हैं जैसे FIR करने जाते हैं, उनकी सही तरह से FIR नहीं लिखी जाती और वो अब अपने आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब जो ब्लॉक स्तर का भ्रष्टाचार है, तो जो पूरा ब्लॉक है तो वो पूरा लिप्त है भ्रष्टाचार में। इसके बाद अब आप आ जाइए विधायक मंत्री 2017 से जय कुमार जैकी जो अपना दल यस के हैं, इनके पास मैंने 50 बार शिकायत किया है। बिजली का बिल है, तमाम प्रकार की समस्याएं, गांव में नाली है, भ्रष्टाचार है। और वर्तमान समय में श्री राजेंद्र पटेल सिंह जो जहानाबाद विधानसभा विधायक, इनके पास भी शिकायत किया है। कई बार तो मैं मौजूदा सांसद से भी किया हूँ शिकायत कि जो है कुछ ना कुछ लोगों को भला करिए। वो लोग भला नहीं करते हैं, जबकि और जो है सरकारी कर्मचारियों को मोटी कमाई का जरिया बना दिया गया और गरीब लोगों का भला नहीं हो रहा है। नरेगा के अंतर्गत जो काम आते हैं, फर्जी जॉब कार्डों में फर्जी पैसा डाल देते हैं और प्रधान जो है उसको निकाल के, तो उसमें गरीबों का भला थोड़ी हो रहा है, वो तो प्रधानों का भला हो रहा है। अब उसमें जो है 4 लोगों को काम डाल के अब 1 किलोमीटर या 1000 मीटर रोड है कच्ची पुराई, वो करीब 2-3 लाख रुपए का बजट बनता है और उस बजट को वो प्रधान जो 50-60 हज़ार में निपटवा देते हैं और इसके बाद 2.5-3 लाख रुपए जॉब कार्ड में फर्जी जॉब कार्ड के पैसा निकाल लेते हैं। तो इस बार मोदी सरकार को वोट हम लोगों को नहीं जाएगा। आप इसी बेस से आए हैं और ये इतनी भ्रष्ट सरकार है कि इसी सरकार में और इसके साथ मंत्री विधायक भी भ्रष्ट हो चुके हैं। जिसको आवास मिलना चाहिए उसको आवास नहीं मिलता, अपात्र लोगों को आवास दे देते हैं। अगर विधायक मंत्री का रिश्तेदार है तो उसको आवास मिली होगी, लेकिन एक गरीब की छत टूटी है उसको नहीं मिला होगा। तो जनपद में अनगिनत भ्रष्टाचार चल रहे हैं। लेखपाल हैं, बिंदकी तहसील में हैं या और भी तहसील होंगी, जो मुझे मालूम है मैं वही बता रहा हूँ। बिंदकी में लेखपाल भी अगर खतौनी निकलाना है, कोई भी काम कराना है, जैसे सम्मान निधि का पैसा लेना है तो 200-400 रुपये, शर्म नहीं लगती उन अधिकारियों को? 80,000 वेतन पाने वाले गरीब लोगों से 200-300 रुपये वसूली के लिए रखते हैं, आशा रखते हैं कि हमको 300 रुपये गरीब आदमी दे तब हम उनका काम करेंगे। शर्म लगनी चाहिए अधिकारियों को, शर्म लगनी चाहिए सरकार को। 2016 से मैं भ्रष्टाचार की जांच कराने जा रहा हूं। 25 बार मेरी ग्राम सभा में जांच हुई, लेकिन आज तक रिकवरी के नाम पे जनपद फतेहपुर के DM, मुख्य विकास अधिकारी 0 हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विमलेश कुमार सोनकर है, ग्राम सभा गंगौली, विकासखंड अमौली, जनपद फतेहपुर का निवासी हूँ। तो आज यहाँ कैसे आज निकल पड़े आप? आज हम जा रहे थे खाद लेने, तो हम मिल गए, आप मिल गए और हम रुक गए। बढ़िया। अब खाद में भी देखो सरकार को जो है अच्छी ऐसा सिस्टम लागू होना चाहिए कि गरीब लोगों के पास वो सिस्टम पहुंच जाए, लेकिन वहाँ जो बड़े लोग होते हैं वो अपना सिस्टम लगा के, बड़ा सिस्टम लगा के, वो जो बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़े विक्रेता हैं, वहाँ से सोसाइटी से खाद उठा लिया और गरीब लोगों को सता रहे हैं।
क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम रामनेश, भीम आर्मी से ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं हम। हाँ राम। और हम चाहते ये हैं कि ये जो गरीब जनता है, ये जो सरकार है तो गरीब जनता के हित की बात तो करती है, मगर गरीब जनता के हित काम नहीं करती है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि कम से कम गरीब को जो बात कहती है उस पर अमल रहे, उस पर काम करे। कहते हैं कि हमने गरीबों को ये दिया, कॉलोनी दिया, लेटिंग दिया, हम ये कहते हैं कि उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये हमें मत दो, हमें रोज़गार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, जिससे हम लेटिंग तो क्या, कॉलोनी तो क्या, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए और हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, जिससे हम आगे चलकर कुछ कर सकें। और ये क्या है, तुमने लेटिंग दे दिया, इसी में रह गए हम लोग, तो हम ये लोग नहीं चाहते। हमारा समाज ये कहता है कि हमें रोज़गार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोज़गार चाहिए। रोज़गार से हमारा आने वाला कल रोशनी की ओर बढ़ेगा, बेहतर होगा, हम ये चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। क्या नाम बताया था आपने अपना? राम नरेश भाई ने बहुत बढ़िया बात कही कि हमें इन सब चीज़ों से अच्छा है कि आप हमारे लिए रोज़गार का प्रबंध कर दीजिए, जिसकी वजह से हम अपनी जितनी भी ज़रूरतें हैं हम उस हिसाब से उनको पूरा कर लें। हम कब तक किसी और के प्रति आश्रित रहें? रोज़गार होगा तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।